दर्शकों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं कोर्ट पे, जहाँ पे हम गोपी चंद साहू जी से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। गोपी सर एक वरिष्ठ हाईकोर्ट के वकील हैं जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो एक सरल स्वभाव के और एक सहयोगी किस्म के व्यक्ति हैं जो लोगों की परेशानियों को और उनकी पीड़ा को समझते हैं। सर नाम? मेरा नाम गोपी चंद साहू है और मैं वर्ष 2003 से वकालत का व्यवसाय कर और मैं वकालत के साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट का भी कार्य करता हूं। और मेरे पास जो भी आते हैं, जैसे गरीब है जो केस लड़ने भी सक्षम नहीं है, तो मैं खुद स्वयं उसका सहयोग के रूप में पैसा लगाकर अपना उसका सहयोग करता हूं। और इसके अलावा जैसे साफ़ सफाई नहीं हो रहा है कोर्ट में, कहीं गंदगी है, उस पर भी मैं मतलब अपनी तरफ से आवेदन प्रस्तुत करता हूं। कोई किसी की परेशानी ना हो, वकीलों को भी कोई परेशानी ना हो, इस पर भी मैं कार्रवाई करता हूं। जैसे छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो आपके छत्तीसगढ़ दृष्टि के जो संपादक हैं योगेश दुबे जी, आज उनके ऊपर भी मकान को लेकर जो है काफ़ी गुंडागर्दी हो रहा था, उसको बेदखल करने काफ़ी प्रयास किया गया और वो सक्षम नहीं था कि कोर्ट में मामला लगाए और वो स्टे प्राप्त करे, ऐसा स्थिति नहीं था। लेकिन जो है हमने उसका हमारे संपर्क में आया और हमने कहा कि कोई बात नहीं, पैसा आपके पास नहीं है, हम लगाएंगे। और उनका हमने अपना स्वयं का पैसा लगा के उस केस लगाया और आज जो है उसका मकान सेफ है, ज़मीन सेफ है और उसमें वो रह रहा है। सर एक क्वेश्चन और है, आम जनता को कानून के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए? आम जनता को कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए और वहाँ अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो है लड़ना चाहिए। और आजकल सरकार जो है विधिक सहायता भी खोला गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइवेट वकील को ही जाके अपना केस दें, हम चाहें तो सरकार विधिक सहायता से भी सहयोग लेकर केस को लड़ सकते हैं। और घबराना नहीं चाहिए, न परेशान नहीं होना चाहिए, न्याय जो है अवश्य मिलेगा। जी सर, जैसे कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो तो अपना पूंजी लगा के लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन एक जो धन अभाव में जो व्यक्ति रहते हैं वो अपना लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, थोड़ा सलाह दीजिए। हाँ, जैसे मतलब धन अभाव है, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है, यदि वो गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करता है तो न्यायालय द्वारा उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रहा सवाल वकील नियुक्ति का, जो वकील को शुल्क देना रहता है पक्षकार को, यदि वो सक्षम नहीं है तो मैंने अभी बताया कि लीगल एड एक क्लिनिक है, मतलब विधि का सहायता, वो जो है डीजे के पास आवेदन लगाकर विधिक सहायता से अपना वकील नियुक्त कर सकता है। उसको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी खर्च जो है शासन उपलब्ध कराता है, वो न्याय प्राप्त कर सकता है। गोपी चंद साहू जी के बारे में, जो एक वरिष्ठ सीनियर हाईकोर्ट वकील है, हम छत्तीसगढ़ दृष्टि के संपादक योगेश दुबे से बात करते हैं। सर हाँ, मैं योगेश दुबे, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ दृष्टि। हमारे मित्र एवं सहयोगी हाईकोर्ट के वकील गोपी चंद साहू जी के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। साहू जी मेरे मित्र के साथ साथ सहयोगी भी है एवं मैंने उन्हें बहुत सारे केस काम दिए हैं, काम दिए हैं। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं और उसमें भी जो भी कानूनी अड़चनें होती हैं उसकी मैं साहू जी से सलाह लेकर, और जो भी केस होता है मैं साहू जी को देता हूं। साहू जी से मेरा संबंध सालों से है। वे एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति है और काम को बहुत लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं। मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, मेरे हर तकलीफ़ पर और मेरी हर परेशानी पर मेरा साथ देते हैं और मुझे जहाँ पर भी कानूनी अड़चनें और किसी तरह की परेशानी आती है तो मैं उनकी सलाह लेता हूँ। वे मुझे हमेशा मदद करते हैं और मुझे हमेशा उनका साथ रहता है और मुझे वह कहते हैं कि दुबे जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप काम करो
गोपीचंद साहू जी बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वे दूसरों के परेशानियों को, बहुत मजबूरियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। मैं गोपीचंद साहू जी के बारे में और कुछ तो नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति है। आइए हम आज गोपीचंद जी के जो जूनियर हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उसका अनुभव कैसे रहा उनसे। सर। हाँ, मैं प्रद्युम्न बेहरा सर का जूनियर हूँ और विगत कई वर्षों से गोपीचंद साहू सर से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं इस कोर्ट में जुड़ा था तब मैं सिविल प्रैक्टिस करता था, सिविल चैम्बर में जूनियरशिप करता था। लेकिन जब मुझे क्रिमिनल चैम्बर में प्रैक्टिस करता था, जब मुझे सिविल काम सीखना था तो मेरे पास एक मात्र और सबसे उचित माध्यम थे, मेरे एक परिचित थे, उन्होंने मुझे गोपीचंद साहू सर से परिचित कराया। और जब से मैं गोपीचंद साहू सर से जुड़ा हूँ, मुझे दूसरे किसी और सिविल एडवोकेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कई वर्षों से होने के साथ साथ गोपीचंद साहू सर का जो व्यक्तित्व है वो एक परफेक्ट एडवोकेट, परफेक्ट सीनियर का व्यक्तित्व है, जो डांट प्यार मार मतलब सबके साथ परिपूर्ण है। और सर के साथ रह के जो हमने अनुभव लिए हैं वो हमारे जीवन में इतने काम आएंगे कि हम जब भी किसी बड़े ऊंचे स्तर पर जाएंगे तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे गोपीचंद साहू सर को ही जाएगा। कितने सालों से आप प्रैक्टिस करते हैं? मुझे लगभग याद है 2019 से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ और 2019 से ही मैं सर के साथ सिविल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और एक खूबी सर की ये भी है कि जो नए बच्चे आते हैं, जो नए लोग आते हैं, उनके मतलब सबसे सही जगह अगर कोई स्थान अगर किसी को अगर जूनियरशिप सीखना है तो वो गोपीचंद साहू चैम्बर है। और चूंकि मेरा खुद भी यहाँ व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा रहा है तो मैं भी दूसरों को भी यहीं आने की सलाह देता हूँ। और मेरे यहाँ से जितने जूनियर हैं हमारे, मैं उनको लेके भी आता हूँ। और हमारे यहाँ जो टीम वर्क है अब वो धीरे धीरे बहुत इतनी मजबूत हो गई है कि पहले मतलब साहू एडवोकेट हैं जो बड़े बड़े लोगों को टक्कर दे रहे हैं रायपुर बार में। जी, आपका नाम सर? प्रद्युम्न बेहरा। जूनियर लोगों से बातचीत कर लिए हैं, अब बात करते हैं उनके जो क्लाइंट हैं वो कब से जुड़े हैं और उनको क्या क्या लाभ हुए हैं। सर आपका नाम? मैं सूरज कुमार साहू, ग्राम पेंडरी और ज़िला बलौदाबाजार के रहने वाला हूँ। और मेरा गोपीचंद साहू एडवोकेट है और मैं 2007 से जुड़ा हूँ। मेरा माँ वाला केस को वो अभी तक जीत कर दिया है और एक और मेरा वसीयतनामा वाला है, उसमें भी जीत हासिल कर के दे रहा है गोपीचंद साहू। मैं रविशंकर साहू, मैं सर से 2020 से जुड़ा हूँ और सर को बारीकी से जानता हूँ। एक बार में ही उनको देखने से ऐसा लगा कि ये पूरा कानून के ज्ञानी हैं और सर हमेशा उन चीज़ों को बारीकी से बताते हैं और उनके बारे में नॉलेज है सर को और ईमानदारी से काम करते हैं। सर नाम गोविंद साहू हैं जी। और मैं सीनियर अधिवक्ता गोपीचंद साहू सर के साथ पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो गोपीचंद साहू सर जो है बहुत सीनियर हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत अच्छे जानकारी है कानून की और केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बढ़िया हैं। सर बहुत अच्छे तरीके केस लड़ते हैं, बहुत सारे केस है जो जीते हैं। और व्यवहार बोला जाए तो बहुत ही अच्छे सीनियर से अच्छे इंसान हैं, बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं। जूनियर का बहुत ख्याल रखते हैं, जूनियर के भावना को समझते हैं, जूनियर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इतना पूरा समझते हो सब चीज़ को। और साहू सर जो हैं बाहर का भी काम लेते हैं, पूरे ऑल छत्तीसगढ़, जैसे रायगढ़, कोरबा, बेमेतरा, कमरदा, तो ऑल छत्तीसगढ़ के केस देखते हैं